आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सुनकर आपका प्यार पर से भरोसा ही उठ जाएगा, क्योंकि ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी फैमिली से दूर दिल्ली में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी। वहाँ उसकी मुलाकात साहिल नाम के एक लड़के से होती है। दोनों को आपस में प्यार होता है और फिर वो दोनों एक साथ लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में सब कुछ सही चल रहा था, दोनों एक साथ बेहद खुश थे और आगे चलकर वो लोग शादी भी करने वाले थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक वो लड़की दिल्ली से गायब हो जाती है। नोबडी न्यू अबाउट हर कि वो बिना बताए कहाँ चली गई है, जिसके बाद पुलिस उसे ढूंढना शुरू करती है। लेकिन कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी उसका कोई आता पता नहीं था। इसके बाद पुलिस को कहीं से एक टिप मिलती है और वो लोग उसे ढूंढते हुए दिल्ली के नजफगढ़ में लोकेटेड एक ढाबे पर पहुंचते हैं, जहां रखे एक फ्रिज के अंदर पुलिस को एक लड़की की बॉडी मिलती है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। माय नेम इज सुरजीत एंड लेट्स टॉक अबाउट टुडेज केस व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड साल 2000 हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट की एक मिडिल क्लास फैमिली में निक्की यादव का जन्म होता है। निक्की अपने तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और उसके फादर सुनील यादव एक मोटर मैकेनिक थे। निक्की वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट और उसका सपना था कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी और इसीलिए अपनी 12th की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद साल 2018 में नीट प्रेपरेशन के लिए एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेती है। स्टार्टिंग में निक्की अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस थी। वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी और यहाँ तक कि जब उसके दोस्त वगैरह उसे कहीं घूमने के लिए कहते तो वो उन्हें साफ मना कर देती, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। खैर, अब उसे दिल्ली में रहते कुछ महीने हो चुके थे और इसी बीच साहिल नाम के एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है। एक्चुअल में साहिल गहलोत दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला था और वो निक्की से लगभग 3 साल बड़ा था। साहिल बिलोंग्स टू अ वेल टू डू फैमिली, दे वर रिच और वहाँ उनका अच्छा खासा बिजनेस था। साथ ही आपको बता दूं कि साहिल अपने घर का इकलौता बेटा था और इसलिए उसके फादर ने कई सारी जमीन और एक ढाबा उसके नाम पे कर रखा था। खैर, साहिल भी उस टाइम उत्तम नगर में ही रहकर एसएससी की प्रेपरेशन कर रहा था। दोनों कोचिंग जाने के लिए एक ही बस लेते थे और उसी बस में साहिल और निक्की ने पहली बार एक दूसरे को नोटिस किया था। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगती है। पहले वो लोग अच्छे दोस्त बनते हैं और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जिसके बाद वो लोग अपनी पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। कोचिंग के बाद निक्की और साहिल घूमने निकल जाते, देर रात तक फोन पे बातें करते और यहाँ तक कि वो दोनों अपनी क्लासेस भी बंक करने लग गए थे, जिसका नतीजा ये होता है कि डॉक्टर बनने का जो सपना लेकर निक्की गांव से दिल्ली आई थी, उसका वो सपना अधूरा रह जाता है और उन दोनों में से कोई भी अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया था। साल 2019 निक्की और साहिल दोनों ग्रेटर नोएडा में सेम ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और साथ ही वो दोनों एक साथ एक ही अपार्टमेंट में रहने लग गए थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे और उनके इस रिश्ते के बारे में उनके करीबी दोस्तों को छोड़कर और कोई नहीं जानता था। अब देखते ही देखते 1-2 साल ऐसे ही निकल जाते हैं और फिर आता है साल 2020, जब उन दोनों को ना चाहते हुए भी कोविड की वजह से अपने घर जाना पड़ता है। लेकिन घर में होने के बावजूद उनकी बातचीत बंद नहीं होती और वो दोनों किसी न किसी तरह एक दूसरे के लिए टाइम निकाल ही लेते थे। निक्की साहिल से डेली फोन पे बात करती, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों के लिए एक दूसरे से दूर रह पाना काफी मुश्किल हो रहा था। बट दे बोथ हैड नो चॉइस और इसीलिए उन्हें और कुछ महीने ऐसे ही निकालने पड़ते हैं। कुछ महीने दूर रहकर दोनों इतना तो समझ चुके थे कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और इससे उनका प्यार और गहरा होता जा रहा था। खैर, कुछ टाइम बाद जब कोविड के रिस्ट्रिक्शंस हटना शुरू हुई तो निक्की घर पे झूठ बोलकर साहिल से मिलने दिल्ली आ जाती है और अगले 1 साल तक वो लोग इसी तरह एक दूसरे से मिलते रहे। उनकी क्लासेस भी अब ऑनलाइन हो रही थी और इसीलिए दोनों को मजबूरन घर पे ही रहना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो लोग रेगुलर नहीं मिल पाते थे। लेकिन फिर आता है साल 2022, जब उनके कॉलेजेस दोबारा शुरू होते हैं और निक्की यादव उत्तम नगर में ही एक कमरा किराए पर लेकर वहां रहना शुरू कर देती है, जहां साहिल अक्सर उससे मिलने आया करता था। इस पॉइंट तक दोनों की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। बोथ ऑफ देम वर मैडली इन लव विद ईच अदर एंड दे हैव डिसाइडेड कि अब उन दोनों को पूरी लाइफ एक साथ ही गुजारनी है। वो दोनों अपना फ्यूचर प्लानिंग तो कर चुके थे, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते के बारे में घर पे नहीं बताया था और यही चीज आगे चलकर उनकी एक बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली थी।
घर पे ना बताने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उन दोनों की फैमिलीज लव मैरिज के सख्त खिलाफ थी, और खासकर साहिल की फैमिली जो थोड़ी ओल्ड स्कूल थी। उसके घर के सारे फैसले घर के बड़े ही लेते थे, स्पेशली उसके फादर वीरेंद्र सिंह, जिनके सामने साहिल का मुंह तक नहीं खुलता था। खैर, इसी दौरान साहिल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, और अब उसके फादर चाहते थे कि साहिल उनकी पसंद की लड़की से शादी करके उनका बिजनेस संभाले। लेकिन साहिल, जो कि ऑलरेडी एक रिश्ते में था, वो कहीं और शादी नहीं करना चाह रहा था। वहीं दूसरी ओर निक्की यादव इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि साहिल के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। स्टार्टिंग में तो साहिल शादी के लिए मना करता रहा, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक नहीं सुनते, और फाइनली 2022 एंडिंग में एक लड़की के साथ उसकी शादी तय कर दी जाती है। इतना सब होने के बाद भी वो निक्की के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता और चुपचाप इस शादी के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद साहिल के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसने धीरे धीरे निक्की से बात करना कम कर दिया, और यहाँ तक कि वो अब उससे मिलने भी नहीं जा रहा था। उसके सडन चेंज ऑफ बिहेवियर से निक्की को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसे दूर दूर तक इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि जिस लड़के के साथ वो पूरी लाइफ बिताने के सपने देख रही थी, वो किसी और का होने जा रहा था। खैर, अब धीरे धीरे शादी की डेट पास आ रही थी, और 9 फरवरी 2023 शादी से ठीक एक दिन पहले निक्की को एक कॉमन फ्रेंड से पता चलता है कि अगले दिन यानी कि 10 फरवरी को साहिल की शादी होने वाली है। उसकी शादी की बात सुनकर निक्की को यकीन ही नहीं हो पा रहा था, और वो बिना कोई टाइम गवाए साहिल को कॉल करके उसे कन्फ्रंट करती है। साहिल के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था, और वहीं निक्की अब उसे मिलने के लिए जिद कर रही थी। वहीं साहिल, जो खुद को इस सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहा था, वो जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता है और निक्की से मिलने उत्तम नगर जाने के लिए निकल पड़ता है। खैर, थोड़ी देर बाद जब साहिल उसके घर के बाहर पहुंचता है, तो वो उसे कॉल करके बाहर मिलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद वो दोनों साहिल की वर्ना कार में बैठकर दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर चक्कर लगाने लगते हैं। निक्की उससे बार बार एक ही सवाल पूछे जा रही थी कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तुम किसी और से शादी करने जा रहे हो? आगे से साहिल कहता है कि मैं मजबूर हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम मेरे फादर को अच्छे से जानती हो, वो किसी भी हालत में हम दोनों की शादी के लिए नहीं मानने वाले, और अब इसके लिए काफी देर हो चुकी है। इस पॉइंट तक वो दोनों ड्राइव करते करते दिल्ली के कश्मीरी गेट एरिया पहुंच चुके थे, जहां साहिल थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी रोकता है। इसके बाद निक्की उससे कहती है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन साहिल उसे मना करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कल मेरी शादी है और इससे मेरे परिवार की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। साहिल उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। उसकी बातों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो निक्की से बस पीछा छुड़वाना चाह रहा था। खैर, उसकी ये सब बातें सुनकर निक्की उसे फाइनल वार्निंग देते हुए कहती है कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो कल शादी में आकर मैं सबको हमारे रिश्ते के बारे में बता दूंगी। उसके बस इतना कहने की देर थी और साहिल के अंदर छुपा डर उसके ऊपर हावी होने लगता है, जिसके बाद वो बिना सोचे समझे कार में पड़ी एक डेटा केबल उठाता है और उससे निक्की का गला दबाना शुरू कर देता है, जिससे निक्की को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। खैर, इस बीच वो खुद को बचाने की कोशिश भी करती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती और थोड़ी ही देर में दम घुटने की वजह से उसकी जान चली जाती है। वहीं जैसे ही साहिल को इस बात का एहसास होता है कि निक्की को सांस आना बंद हो चुकी है, तो वो धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करता है। निक्की को उस हालत में देखकर उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था, जिसके बाद वो रात को काफी देर तक उसकी बॉडी को अपनी गाड़ी में बिठाकर दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो उसकी बॉडी को कहाँ रखे। जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सीधा अपने ढाबे पर पहुंचता है, जो कि पिछले कई दिनों से बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि वहां काम करने वाले सारे वर्कर्स शादी के कामों में लगे हुए थे। खैर, इसी बात का फायदा उठाकर वो बॉडी को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे वहां एक नीले रंग के फ्रिज के अंदर रख देता है। खैर, बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद वो रात को वापस अपने घर पहुंचता है और अगले दिन यानी कि 10 फरवरी को उसकी शादी हो जाती है। हालांकि शादी के दौरान वो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रहा था और ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। वहीं दूसरी ओर निक्की के फादर उसे बार बार कॉल किए जा रहे थे, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था,
जिसके बाद वो उसकी एक फ्रेंड को भी कॉल करते हैं जो उन्हें बताती है कि निक्की कुछ दोस्तों के साथ उत्तराखंड घूमने गई है एंड मे भी इसी वजह से उसका फोन नहीं लग रहा है। निक्की ने जाने से पहले उसे यही बताया था कि अगर मेरे घर वाले तुम्हें कॉल करें तो उन्हें बता देना कि मैं उत्तराखंड घूमने जा रही हूँ। ये जानने के बाद उसके फादर सुनील यादव थोड़े शांत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद निक्की सच में घूमने गई है और वो जल्द ही उन्हें कॉल करेगी। बट देखते ही देखते 14 तारीख आ जाती है और निक्की का कोई आता पता नहीं था। लेकिन इसी बीच नजफगढ़ पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी को कहीं से टिप मिलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि 10 तारीख के दिन नजफगढ़ में साहिल गहलोत नाम के एक लड़के की शादी हुई थी जिसका निक्की यादव नाम की एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और वो लड़की उसी दिन से गायब है। उसका कोई आता पता नहीं है एंड इट माइट बी पॉसिबल कि साहिल ने उसकी जान ले ली है और उसने उसे मारने के बाद नजफगढ़ में ही अपने ढाबे पर छुपा रखा है। ये पता चलते ही पुलिस सीधा उसके ढाबे पर पहुंचती है लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। जिसके बाद पुलिस साहिल और उसके फादर दोनों को कॉल करती है लेकिन आगे से कोई उनका कॉल नहीं उठा रहा था। खैर इसके बाद पुलिस ढाबे की तलाशी लेना शुरू करती है लेकिन उन्हें वहां ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था जिससे उन्हें निक्की के बारे में कुछ पता चल पाता। थोड़ी देर वहां ढूंढने के बाद तभी उनकी नजर एक नीले रंग के फ्रिज के ऊपर पड़ती है और जैसे ही उस फ्रिज को खोला जाता है तो उसमें उन्हें एक लड़की की बॉडी मिलती है। ये देखकर पुलिस पूरी तरह से हैरान रह जाती है एंड नाउ इट वाज क्लियर कि इस लड़की की जान लेने वाला इंसान साहिल गहलोत ही है। जिसके बाद पुलिस की एक टीम साहिल के घर जाती है लेकिन उनके घर पे उन्हें कोई नहीं मिलता क्योंकि उस दिन पूरा परिवार अपने कुल देवता के यहाँ पूजा करने गया था। जिसके बाद पुलिस उनके घर पहुंचने का वेट करती है और अगले दिन यानी कि 15 तारीख को साहिल को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। साहिल को पुलिस स्टेशन ले जाकर उससे पूछताछ करी जाती है और वो ये चीज एक्सेप्ट करता है कि उसी ने निक्की को जान से मारा है क्योंकि वो उसे बार बार धमकी दे रही थी कि अगर वो उसके साथ नहीं भागा तो वो उसके घर आकर उनके रिश्ते के बारे में सबको बता देगी। खैर साहिल की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस निक्की के रूम को भी अच्छे से चेक करती है जहां पुलिस को कुछ ऐसा मिलता है जिससे आपका इस केस को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा क्योंकि पुलिस को वहां एक मैरिज सर्टिफिकेट के साथ साथ उन्हें वहां एक फोटो भी मिलती है जिससे इस रात से पर्दा उठता है दैट दे बोथ वर ऑलरेडी मैरिड और साहिल ने उस रात अपनी गर्लफ्रेंड की नहीं बल्कि अपनी वाइफ की जान ली थी। जिसके बाद कुछ और लोगों से पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि साल 2020 में लॉकडाउन के बाद जब निक्की साहिल से मिलने दिल्ली आई थी तो उन दोनों ने एक मंदिर में जाकर बिना किसी को बताए शादी कर ली थी। और वहीं जब निक्की को यह पता चला कि साहिल दूसरी शादी करने वाला है तो वो एक वाइफ के नाते उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। खैर ये सब पता चलने के बाद पुलिस एक बार फिर से साहिल से पूछताछ करती है तो इस बार वो सब कुछ सच बताने के लिए मान जाता है। दरअसल 9 तारीख को जब निक्की ने साहिल को कॉल किया था तो साहिल ने उसे यकीन दिलाया कि वो दोनों आज रात ही यहाँ से मसूरी भाग जाएंगे और इसीलिए निक्की अपना सामान पैक करके उस दिन दिल्ली से मसूरी जाने के लिए घर से निकली थी और जाने से पहले उसने यही बात अपनी एक क्लोज फ्रेंड को भी बताई थी। लेकिन जैसे ही निक्की गाड़ी में बैठती है तो वो समझ जाती है कि साहिल ने उसे झूठ कहा था कि वो दोनों मसूरी जा रहे हैं और इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है और बात इस हद तक बढ़ जाती है कि साहिल ने गुस्से में आकर डेटा केबल से उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली थी। इस पूछताछ में ये भी सामने आया था कि इस सब में साहिल के फादर वीरेंद्र सिंह, उसके 2 कजन और 2 फ्रेंड भी शामिल थे जिन्होंने निक्की की बॉडी को ठिकाने लगाने में उस रात साहिल की हेल्प करी थी। खैर इस खुलासे के बाद बाकी के 5 अक्यूज्ड को भी पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और आपको बता दूं कि ये केस आज भी कोर्ट में चल रहा है और साहिल समेत उसका साथ देने वाले सभी लोग जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट का फैसला आने का इंतजार कर रहे हैं एंड आई होप कि निक्की यादव को जल्द ही इंसाफ मिलेगा। और इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।